अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? हुनैन मैथ सिटी के साथ सारा लिखवर। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में बहुत दफ़ा आ चुके हैं या हर दफ़ा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बहुत सिंपल है। आप लोगों ने ये छठी, सातवीं, आठवीं में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। दो सेट आपको दिए गए हैं यहाँ पे। सेट एक्स इज इक्वल टू 1 4 7 9 और सेट वाई के अंदर भी आपके पास इसी तरह चार एलिमेंट है। आप लोगों से क्या पूछा गया है? एक्स यूनियन वाई आप लोगों से डिमांड की गई है। जब एक्स यूनियन वाई आपसे पूछा गया है तो बस बच्चों को लिखने का जो स्टाइल है पेपर में ये चीज़ों का पता नहीं चलता। बाकी ये चीज़ें आप लोगों की सेंस इसमें ऑलरेडी पहले से क्रिएट है कि जब दो सेटों का यूनियन लिया जाता है तो यूनियन के अंदर दोनों सेटों के जो एलिमेंट्स दिए जाते हैं उनमें जो वन टाइम आ रहे हैं उन्हें भी लिखना होता है और जो टू टाइम आ रहे हैं उन्हें भी वन टाइम लिखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास सेट एक्स है, उसके अंदर एलिमेंट आपके पास है 1 4 7 9। आपने इसका यूनियन लेना है y के साथ, तो y सेट जो है ना इक्वल के आगे यहाँ ब्रैकेट से शुरू करते हैं। बाज बच्चे यहाँ पे बराबर डाल देते हैं, इधर फजूल बराबर डाल देते हैं, साथ में x भी लिख देते हैं। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। x यूनियन y इज इक्वल टू ये x है, इस x का सेट आपने लिया, फिर आगे यूनियन, वो यूनियन लिखा, फिर आगे y जहां से ये शुरू हो रहा है, ये वाला शुरू हो रहा है, यहाँ से आप लिखेंगे 2 4 5 9। ये आपने स्टेप नंबर 1 का लिया। अब यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेटों में से कॉमन भी और नॉन कॉमन भी आप लोगों ने लिखने होते हैं एलिमेंट। और स्टार्ट करते हैं छोटे एलिमेंट से। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर आपके पास 2 है, फिर 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में आ रहा है, तो 4 को आपने वन टाइम लिखना है। 7 उसके बाद आपके पास 5, फिर आपके पास 6 नहीं है, 7 आपके पास लिखा हुआ है, और फिर 9 दोनों में है, तो वो आप लोगों ने वन टाइम लिखना है। तो ये आपने इतना सा काम करना है, तो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन है क्लियर। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 जो है, इसमें आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है इन्हीं दोनों सेटों का। 1 4 7 9 आप लोगों ने लिखा, इंटरसेक्शन आपके पास वाई सेट जो है वो आपके पास 2 4 5 और आपके पास 9 है। तो इंटरसेक्शन ये वाली अलामत जो है ना, ये इंटरसेक्शन जब आपके पास ये इंटरसेक्शन की अलामत होगी तो फिर कॉमन एलिमेंट सिर्फ आप लोगों ने चूज करने होते कॉमन। ये देखें, इसमें भी 2 है और इसमें भी सॉरी इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, तो आप यहाँ पे 4 लिख लेंगे। फिर 9 दोनों में आ रहा है, तो ये 9 आप उठा के यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये आपके पास इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर y यूनियन x है। y यूनियन x में y सेट आप पहले लिखेंगे। आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 4 5 9, और फिर यूनियन आपने x के साथ लेना है, 1 4 और 7 9 के साथ आपने यूनियन लेना है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले यूनियन में लिखेंगे छोटा एलिमेंट 1, फिर 2 लिखा, फिर 4 दोनों में है तो आपने वन टाइम लिखा, फिर 5 आप लोगों ने लिखा, फिर 7 लिखा, 9 दोनों में, तो आपने सिर्फ वन टाइम यूज करना होता है। तो ये आपके पास इस पार्ट का सोल्यूशन। फिर आपके पास यहाँ पे ये देखें y इंटरसेक्शन x है, तो y इंटरसेक्शन में पहले y वाला सेट लिख लेना है। 2 4 5 9 आप लोगों ने लिखा, फिर इंटरसेक्शन x का आप लोगों ने लेना है, x 1 4 7 और 9। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, और कॉमन आपके पास ये 4 दोनों में आ रहा है, फिर 9 भी दोनों में आ रहा है, तो आप यहाँ से 4 और 9 को इस सेट के सोल्यूशन में लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये आप लोगों ने बात देखी है कि x यूनियन y और y यूनियन x, इन दोनों का आंसर जो है वो क्या आता है, सेम है। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। और जब x इंटरसेक्शन y और y इंटरसेक्शन x जो है, इन दोनों का आंसर सेम है, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन जो है वो सेटों के अंदर हमेशा होल्ड करता है। इस चीज का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये एमसीक्यूज का पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 2 से ज्यादा वेटेज इस क्वेश्चन का है। आपके पास यहाँ पे तीन सेट आप लोगों के पास गिवन है। एक्स खाली सेट है, वाई के अंदर आपके पास जी पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, फिर टी आपके पास सेट जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑड नंबर्स। तो आपने इनको खाली सेट को तो इसी तरह लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे खाली ये ब्रैकेटें भी डाल सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के पास आप लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर है। और ऑड जो इंटीजर पॉजिटिव होते हैं, ऑड में 1 3 5 एंड सो ऑन, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो आपने एक्स यूनियन यहाँ पे y फाइंड आउट करना है। आपके पास x यूनियन y, आपके पास x सेट जो है वो खाली सेट है, यूनियन आपके पास आ जाएगा y आपके पास जो है वो डिफाइन है z पॉजिटिव फॉर्म में इस तरह से। तो आप ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे लिख सकते हैं। और जब यूनियन का मतलब है दोनों सेटों के कॉमन भी और नॉन कॉमन भी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा ये आपके पास सेट सारा ही आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगी। तो आपके पास पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। फिर आपके पास है y यूनियन x। y यूनियन x में आप क्या करेंगे, इसे आप इधर कर देंगे और खाली को आप इधर कर देंगे, तो फिर भी आपके पास सोल्यूशन यही फाइंड आउट होना है।
1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये फिर यूनियन आपके पास खाली सेट आ जाएगा। इन दोनों की यूनियन के अंदर भी आपके पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये आ जाएगा। आपके पास एक्स इंटरसेक्शन वाई लिखा हुआ है। एक्स सेट आपके पास क्या है? खाली सेट। इंटरसेक्शन वाई, वाई आपके पास जो है वो 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है? कॉमन। कॉमन इन दोनों में कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा इसका जवाब क्या आ जाएगा? खाली सेट। एक और पते की बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप लोगों ने यूनियन दो सेटों का लेना होता है और अगर वो सीक्वेंस में तरतीब से दिया जाए तो जो बड़ा सेट होता है यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, और इंटरसेक्शन जब भी लेना तो जवाब में हमेशा क्या आएगा? छोटा सेट आएगा। इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। देन इसके बाद आगे आपके पास यहाँ पे है पार्ट नंबर 3 आपने सॉल्व किया। पार्ट नंबर 4 आपके पास एक्स इंटरसेक्शन वाई है। एक्स के अंदर आपके पास यहाँ पे डिफाइन है खाली सेट, आपको डिफाइन है। इंटरसेक्शन आपने लेनी है वाई के साथ, और वाई आपके पास जो है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये है। इंटरसेक्शन के अंदर जो है वो आप लोग कॉमन एलिमेंट लेते तो इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा क्या आ जाएगा? खाली सेट आ जाएगा। एक्स इंटरसेक्शन टी आपके पास एक्स सेट जो है वो आपके पास खाली है, इंटरसेक्शन टी के साथ ले रहे हैं, उसमें आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपके पास आ जाएगा 1 3 5 एंड सो ऑन। ये आपने सेट लिखा, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, तो लिहाजा ये इसका जवाब भी क्या होगा? खाली सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोगों ने दो सेटों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो ये डिफरेंस आप लोग देखें कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों के पास आपको नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपके पास बुक है तो बुक को भी जरा ओपन करके देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 वहां पे भी क्या लिखा हुआ है, साथ साथ चला करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को हर चीज की समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको दो सेट गिवन, एक सेट ए है जिसे एन डिफाइन किया गया और बी सेट के अंदर आपके पास डब्ल्यू है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटिन्यू कहाँ से होता है? वो शुरू होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर कहाँ से कंटिन्यू होते हैं? वो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में क्या रिक्वायर्ड है? ए माइनस बी रिक्वायर्ड है, तो मैंने ए माइनस बी लिखा। ए सेट मेरे पास डिफाइन है यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन। माइनस मैंने करना है बी वाला सेट, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जब दो सेटों का डिफरेंस लिया जाता है तो ये देखें, डिफरेंस में आप लोगों ने क्या करना है? ये वाला सेट माइनस हो रहा है। जब ये सेट सारा माइनस हो रहा है तो इसमें 1 2 एंड सो ऑन, ये सारी काउंटिंग जो है इस सारी काउंटिंग से कैंसिल। आपके पास फर्स्ट सेट के अंदर जो बचे हुए एलिमेंट होते हैं ना, रिमेनिंग एलिमेंट इन सेट फर्स्ट सेट है, वो आप लोगों ने लिखने हैं। तो आपके पास तो बच ही नहीं, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे बच रहा। अगर नहीं बच रहा तो खाली सेट को खाली ब्रैकेटों से लिख लें, या फिर सिंपल आप लोग यहाँ पे ये खाली सेट की अलामत होती है ये वाली यूज करें, आपके पास आ जाएगा a माइनस बी का सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 जो है उसमें आपने b माइनस ए फाइंड आउट करना है। तो बी के अंदर आपके पास 0 1 2 3 होल नंबर का ये सेट था, माइनस ए वो आपके पास कौन सा है जी? यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यहाँ पे देखें ये वाला सेट माइनस हो रहा है, इसके सारे एलिमेंटों को माइनस करना है। डेफिनेटली ये 1 2 3 एक सीक्वेंस है, गिनती दी गई है, तो आपने इसे माइनस करना है। ये सारी काउंटिंग जो है इस सारी काउंटिंग से कैंसिल हो जाएगी। आपके पास फर्स्ट सेट के अंदर बचे हुए एलिमेंट आप लोगों ने लिखने हैं, इसमें आपके पास जीरो बच गया तो जीरो आप लोगों ने लिखना है। तो ये आपके पास बी माइनस ए का आंसर। बाद बच्चे जो ए माइनस बी के अंदर भी जीरो लिख देते हैं कि तादाद कोई भी नहीं, जीरो इज एलिमेंट, ये एक सिंगल एलिमेंट, इसका मतलब खाली, और इसका मतलब जो है सिंगलटन सेट है, यानी कि एक एलिमेंट वाला जो सेट है वो ये डिफाइन आप लोगों के पास हुआ है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आप लोगों ने देखा है कि ये जो तीन क्वेश्चन है पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह इनमें से कोई ना कोई पेपर में आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हुनैन मैथ सिटी के साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज।